गंगा। तो ये क्या है? महेश किसी एक व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का सभी के नाम नहीं है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हिमालय, अपने हिमालय पर्वत जो है, यानी हम पहाड़ कह देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। पहाड़ बहुत सारे दुनिया में है, जब उस पहाड़ को हम एक नाम दे देंगे तो वो क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। गंगा, नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन नदी को जब हम कोई नाम दे देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो ये तीनों क्या है? व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। उससे आगे है दूसरा बिंदु इसी में, जातिवाचक। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आदि के अनेक रूपों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से पढ़ना कि एक का ही बोध हो रहा है और उसका कोई नाम है, चाहे व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कुछ भी हो, एक हो तो वो व्यक्तिवाचक होगी। उसी संज्ञा को व्यक्तिवाचक कहेंगे, और जातिवाचक यानी एक से अनेक रूपों का बोध हो, वो होगा जातिवाचक। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था हिमालय, तो ये क्या है? एक का नाम है, व्यक्तिवाचक है। अब हिमालय की जगह हम यहाँ रख देंगे जैसे पहाड़, तो पहाड़ दुनिया में बहुत सारे हैं, तो सभी पहाड़ों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, पहाड़। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नदी, सभी नदियों के लिए आ रहा है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भवन आदि, भवन यानी घर, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, एक मंजिला हो दो मंजिला हो, सभी को क्या है? भवन नाम से यानी घर नाम से पुकारा जाता है। तो ये क्या है? तीनों ही जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद है तीसरा बिंदु, भाववाचक इसमें लिखेंगे संज्ञा के जिस रूप से किसी के गुण, दशा, भाव का बोध हो, जैसे क्रोध, ईमानदार, गर्मी आदि।
तो समझ आ रहा होगा, भाव यानी बहुत सारे हमारे अंदर गुण होते हैं, दोष होते हैं, या परिस्थितियों के अनुसार हमारे मन के, चेहरे के हाव भाव भी बदलते रहते हैं। कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम प्रेम से बोलते हैं, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। तो ये सब क्या है, हमारे गुण है। यानी गुण चाहे अच्छा हो बुरा हो, उसको नाम की संज्ञा जो दी जाती है उसको गुण की ही दी जाती है। दशा यानी स्थिति, वो मन के जो भाव प्रकट होते हैं। तो इन सब का जो बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी भाषा में कहे तो भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। गर्मी हम महसूस करते हैं, किसी का अच्छा काम देखकर हम उसको ईमानदार कह देते हैं, लेकिन ईमानदारी वैसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती। क्रोध, किसी बात पर हम गुस्सा हो जाते हैं और हम क्या है, विपरीत काम करने लग जाते हैं। तो विपरीत परिणाम को देखकर हम क्या कह देते हैं कि ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आ रहा था, इसलिए उसने ऐसा काम किया। प्रत्यक्ष रूप में ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, इनको केवल महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो संज्ञा के 3 रूप आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद क्या है, अब संज्ञा का पद परिचय कैसे बनाया जाता है। संज्ञा का पद परिचय कैसे बनाया जाता है। पेपर में जब प्रश्न आता है तो वो 2 तरीके से आ सकता है प्रश्न। पहला तो आएगा, वाक्य दिया जाएगा, वाक्य का पद परिचय बनाइए। तो आप ग्रामर के किसी भी आधार पर कैसे भी उसका पद परिचय दे सकते हो। बिंदु भी कई बार वो दे देता है 2 पद परिचय बनाइए या 3 बनाइए, आपको अधिकतम 3 पद परिचय बनाने होते हैं। तो दूसरे प्रकार का प्रश्न क्या होता है, वो ये दे देता है कि केवल संज्ञा शब्दों का पद परिचय बनाइए, या सर्वनाम शब्दों का ही बनाइए, या विशेषण का ही बनाइए, या क्रिया का ही पद परिचय बनाइए। तो संज्ञा का पद परिचय हम आपको पहले करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आप संज्ञा अब पढ़ चुके हो। तब संज्ञा शब्दों का पद परिचय कैसे बनाते हैं वो आपको हम क्या है, बनाकर दिखाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। संज्ञा शब्द के पद परिचय। अब पेपर में आएगा प्रश्न, तो आपको उसका पद परिचय कैसे देना है। तो पहले हम लिखेंगे एक उदाहरण, कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए। जैसे सावन ने बाग में आम खाया। इस प्रकार मान लो आपको पेपर में प्रश्न आ गया और उसमें यह पूछ लिया कि संज्ञा शब्द के पद परिचय दीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब में संज्ञा शब्दों को केवल छांटना है। किसको? संज्ञा शब्दों को। जैसे सावन नाम है व्यक्ति का, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये संज्ञा शब्द है। बाग ये भी नाम है, जातिवाचक संज्ञा है। आम ये भी नाम है, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बाकी ये क्या है, विभक्तियां हैं। चाहो तो विभक्ति साथ में ले सकते हैं, ना चाहो तो कोई जरूरी भी नहीं है। खाया क्या है, क्रिया है। तो हम केवल संज्ञा शब्दों के दे रहे हैं, तो हम संज्ञा शब्द इसमें से छाटेंगे। ध्यान रहे, जब वो कहेगा वाक्य का पद परिचय दीजिए, तो आप सभी का दे सकते हो अलग अलग इसको भागों में बांटकर, लेकिन वो संज्ञा शब्द पूछ रहा है तो आपको संज्ञा शब्दों का ही पद परिचय देना है। तो पहले हम इसको अलग अलग भागों में लिख लेंगे। सावन, आम और बाग और आम। क्रम उल्टा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सावन का हमने क्या है, पद परिचय पहले देना है। तो वो आपके ऊपर है, आप 2 पद परिचय दो, 3 दो या 4 दो, आपके ऊपर है। कम से कम 2 पद परिचय तो होने ही चाहिए।
तो इसका पहला पद परिचय ये क्या है? संज्ञा है, किसी का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब एक ही है, अनेक नहीं है, तो ये हो गया एक वचन। व्यक्ति यानी पुरुष का नाम है, आदमी का नाम है, तो क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, ठीक है। सावन ने बाग में आम खाया। अब सावन आम को खा रहा है, तो इसमें कर्ता कारक, कारक भी हो सकता है, बल्कि आपने 3 पद परिचय दे दिए तो ये भी बहुत है। तो आया समझ में? सावन का पद परिचय, ये व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अकेला है, एक वचन, पुरुष है, इसलिए पुल्लिंग शब्द। और आप चाहो तो कर्ता कारक भी इसमें लिख सकते हो, क्योंकि आम खाने का कार्य सावन कर रहा है। उसके बाद है बाग। तो बाग सब बागों के लिए आ जाता है, इसलिए ये व्यक्ति ना होकर सबके लिए आ रहा है, तो जाति हो जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या होगा? जातिवाचक। अब एक ही बाग के लिए आ रहा है, बाग में, बागों में नहीं आ रहा, बाग में, तो इसमें भी एक वचन, और ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग। तो बाग का पद परिचय ये हुआ। उसके बाद आता है क्या? आम। तो आम भी सभी आमों के लिए आ जाता है, तो ये क्या हुआ? जातिवाचक। आम खाया, आम खाए नहीं है, खाए होता तो आम बहुवचन में आ जाता है ना, लेकिन आम खाया तो ये क्या है? एक वचन में है, तो इसलिए ये भी एक वचन होगा। कई शब्दों की पहचान क्रिया से हो जाता है। क्रिया स्त्रीलिंग हो तो आगे वाला शब्द स्त्रीलिंग हो सकता है, क्रिया पुल्लिंग हो तो आगे वाला शब्द पुल्लिंग हो सकता है। तो आम खाया, तो खाया से पता लग रहा है कि ये भी पुल्लिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय छात्रों, आप सबको समझ आ गया होगा कि संज्ञा का पद परिचय कैसे देते हैं। तो ये था संज्ञा का पद परिचय। उसके बाद हम क्रिया विशेषण में या विकारी शब्दों में क्या है, दूसरा बिंदु अब शुरू करेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम 4 प्रकार बताए थे विकारी में आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा आपको समझ आ गई। उसके बाद है सर्वनाम। पहले सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर देखेंगे सर्वनाम का पद परिचय कैसे बनता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। छात्रों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि संज्ञा शब्द है ही है तो फिर संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों को प्रयोग में क्यों लिया जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि कई बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से क्या है, ऊब सी महसूस होती है, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, वाक्य में थोड़ा नीरसता नजर आती है। तो संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति से बचाने के लिए या बचने के लिए हम उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अर्थ वही होता है, बस क्या है, शब्द बदल जाता है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द रख दिए जाते हैं।
जैसे मैं, तुम, वह। तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है। जैसे मान लो, उदाहरण के लिए लगा लो कि हम कहेंगे शिवा अच्छा लड़का है, शिवा रोज स्कूल जाता है, शिवा पढ़ाई मन लगाकर करता है, शिवा क्रिकेट भी खेलता है, शिवा बड़ों का सम्मान भी करता है। तो हमने हर जगह शिवा शिवा शब्द रखा तो थोड़ा क्या है, नीरसता सी नजर आती है। तो शिवा शब्द की पुनरावृत्ति से बचाने के लिए या बचने के लिए हम क्या कहेंगे? शिवा अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है, वह क्या है, क्रिकेट खेलता है, वह बड़ों का सम्मान करता है। तो बाकी शिवा की जगह हमने क्या है, वह शब्द रख दिया। तो वह शब्द भी क्या है, शिवा से ही संबंधित है। तो एक नाम की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे है सर्वनाम के प्रकार। तो इसके 6 प्रकार हैं। इसके 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक। सर्वनाम का पहला प्रकार कौन सा है? पुरुषवाचक। यानी संज्ञा के जिस रूप से क्या है, पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक के भी क्या है, फिर 3 प्रकार माने गए हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष,